दोस्तों, आप लोग जिस मैगी को इतनी चाव से खाते हो, क्या वो मांसाहारी होती है या शाकाहारी? और हम जो इतनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, क्या उसमें स्वाद लाने के लिए भुंड के मांस को मिलाया जाता है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आइए आज हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में खाए जाने वाली कुछ चीजों की मशीन्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि इन चीजों को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कैंडी मेकर। दोस्तों, कैंडी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपने बचपन में जरूर खाता है। आपने भी अपने बचपन में जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कैंडीज फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, कैंडीज कई साइज की आती है और कई कलर में, लेकिन हर कैंडी में एक चीज कॉमन होती है और वह है इसकी स्वीटनेस। कैंडी मेकर कैंडीज बनाने के लिए सबसे पहले पानी, चीनी और कॉर्न सिरप के मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाते हैं। सिरप पक जाने के बाद वर्कर्स उसे ठंडा करने के लिए एक फ्लैट सरफेस पे डाल देते हैं और जब तक मिक्सचर ठंडा होता है, वर्कर्स स्टार्च और एक फ्लेवर का मिक्सचर तैयार करते हैं। अब इस मिक्सचर और ठंडे हुए मिक्सचर को और वाटर को मिक्स करके एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन इस मिक्सचर को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने का काम करती है। मिक्स होने के बाद कैंडी का कलर काफी ब्राइट हो जाता है। इसके बाद उस मिक्सचर को दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है और वह मशीन मिक्सचर को गर्म करके कैंडी बनाने की शेप में ले आती है। इसी तरीके से बाकी और फ्लेवर के मिक्सचर को तैयार किया जाता है और उसके बाद वर्कर्स अलग अलग फ्लेवर की कैंडी के मिक्सचर को अपने हिसाब से अपने हाथों से पेलते हैं और पतली पतली कैंडी स्टिक बना लेते हैं। और जब यह ठंडी हो जाती है तो बाकी वर्कर्स कैंडी की शेप जल्दी जल्दी काट देते हैं और फिर ये कैंडीज पैक होने के लिए चली जाती है। नंबर 2, आइसक्रीम मेकिंग। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आइसक्रीम के दीवाने हर वक्त उसे बड़े शौक से खाते हैं। आइसक्रीम के मामले में सबकी अलग अलग फ्लेवर्स की पसंद होती है। कुछ लोगों को चॉकलेट फ्लेवर वाले आइसक्रीम पसंद आती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आइसक्रीम के हर फ्लेवर को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क और बाकी सामग्री जैसे कि शुगर और फ्लेवर को एक कंटेनर में डालकर उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर के जमने से कुछ ही देर पहले तापमान में उसे मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें से आइसक्रीम स्टिक के साथ उसमें फिक्स किए गए शेप के अनुसार बाहर की ओर निकलती रहती है और तभी एक रोबोटिक कटर आइसक्रीम को तेजी से काटता रहता है। यह आइसक्रीम बहुत ही ठंडे प्लेटफॉर्म पर गिरती है, जिससे कि आइसक्रीम बिल्कुल पिघले नहीं। इसके बाद आगे की ओर लगी मशीन इन आइसक्रीम को पिघली हुई चॉकलेट में डुबाती जाती है और उसे कुछ समय के लिए फ्रीजर में ले आती है, जहां वो आइसक्रीम अच्छी तरह से जम जाती है। आइसक्रीम के जम जाने के बाद उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3, मैगी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इंडिया का सबसे फेमस फास्ट फूड कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है और सबकी फेवरेट भी मैगी ही है। हर किसी को पसंद ही होती है क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होती है और साथ ही साथ इसको बनाना काफी आसान होता है और इसको बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले भारत में उगाए गए ताजा गेहूं फैक्ट्री में पहुंचाए जाते हैं और फिर फैक्ट्री में इस गेहूं का आटा गूना जाता है। आटा पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद ये मशीन शीट के रूप रोलर कर देती है और फिर मशीन में लगे कटर इस पूरी शीट के कई हिस्से करते जाते हैं और उसके बाद आगे की मशीन उसे नूडल्स का शेप दे देती है। फिर उसके बाद उसे स्किन दी जाती है और उसे ठंडा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाता है। ठंडे होने के बाद नूडल्स को तेल में 80% पकाया जाता है और फिर एक्स्ट्रा तेल निकालकर कुछ देर बाद नूडल्स को पैक कर दिया जाता है। पैक होने के बाद इसे दुनिया के सभी शहर में पहुंचा दिया जाता है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों, आपको मैगी कैसी लगती है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। नंबर 4, फ्रेंच फ्राइज मेकिंग। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे फेमस फास्ट फूड है फ्रेंच फ्राइज और इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फ्रेंच फ्राइज है किस चीज की और इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, मैकडे के फ्राइज बनाने की शुरुआत होती है आलू से, जिन्हें खेतों में उगाया जाता है। सबसे पहले ताजे आलू को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, वहां इसको मशीन के अंदर डालकर इसकी धुलाई की जाती है। दोस्तों, मशीन आलू को धोने के बाद इन आलू की छटाई करती है कि कौन सा आलू सही है और कौन सा खराब। फिर यह मशीन आलू को अंदर लगे कंटेनर में डाल देती है और वहां लगे महीन कटर इस आलू को छीनने का काम शुरू कर देते हैं और फिर मशीन इन आलू को आगे लगे पाइप में भेजती है, जहां पानी काफी तेजी से बह रहा होता है। वहां इन आलू की फिर से अच्छे से धुलाई की जाती है और इस पाइप में कटर भी लगा होता है, जिसकी मदद से आलू फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट जाते हैं।
कट जाने के बाद इन आलूओं को थोड़ा ये मशीन सुखाती है और फिर आगे लगे तेल के भरे कंटेनर में डालकर इन आलूओं को फ्राई कर लिया जाता है। लेकिन फ्राइज को पूरी तरीके से नहीं पकाते हैं, क्योंकि ये एक बार मैकडी में जाने के बाद फिर से फ्राई होती है। अब इन आलूओं को ये मशीन खुद निकाल कर आगे की ओर एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए भेज देती है। जब ये फ्राइज अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, फिर इनकी पैकिंग की जाती है और फिर दुनिया भर के मैकडॉनल्ड्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इन मशीन की मदद से बने फ्रेंच फ्राइज काफी हाइजेनिक भी होते हैं। तो अब आपको पता लग ही गया है कि आखिरकार मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज इतनी टेस्टी क्यों होती है। नंबर 5, जाम मेकिंग मशीन। दोस्तों, जाम तो अलग अलग फ्रूट्स या मिक्स फ्रूट का बनता है, लेकिन जो जाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जाम। इस जाम को बनाने के लिए सबसे पहले फार्म से फ्रेश स्ट्रॉबेरी फैक्ट्रीज में लाई जाती है। उसके बाद इन स्ट्रॉबेरी को मशीन में लगे कंटेनर में अच्छे से धोया जाता है, जिससे ऊपर से सभी जर्म्स और गंदगी हट जाती है। जाम को बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। जाम को बनाने के लिए नींबू का रस भी ऐड किया जाता है और यह रस फैक्ट्री के वर्कर्स खुद अपने हाथों से निकालते हैं। फिर इन सभी चीजों को वर्कर्स एक बड़े से बाउल में डाल देते हैं। इस मिक्सचर को तब तक पकाया जाता है जब तक शुगर की वजह से स्ट्रॉबेरी गाढ़ी नहीं हो जाती है। जब यह गाढ़ी हो जाती है तब इसे ठंडा करके एक जार में भरना शुरू कर दिया जाता है और इसे पैक करके सभी जगह पर भेज दिया जाता है। नंबर 6, जूस मेकिंग मशीन। दोस्तों, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो आपको कई सारी जूस की बॉटल्स दिखती होगी, पर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन फलों में जूस को कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले इन फलों में से जूस निकालने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में फलों को फैक्ट्री तक लाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन द्वारा खराब फलों को अच्छे फलों से अलग किया जाता है। बाद में अच्छे फलों को गर्म पानी से इस मशीन की मदद से धोया जाता है ताकि उन पर कोई कीटाणु ना रहे। बाद में इसे बड़ी मशीन में क्रश करने के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर केवल 1 कप पेस्ट निकलता है। बाद में इसे फिर से लेवल 2 के ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जहाँ सारा जूस इन फलों से निकल आता है। बाद में इस जूस को मशीन में लगे फिल्टर से फिल्टर किया जाता है। फिर फ्लेवर के हिसाब से इसमें चीनी और कलर को डाला जाता है। फिर जूस में बाद में केमिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, फिर यह मशीन बॉटल में इन जूस को पैक करती जाती है और फिर वर्कर्स इन्हें डब्बे में पैक करके दुनिया भर के शहरों में पहुंचा देते हैं, जो दुकानों से सीधा आपके घर में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ कमाल की मशीन जिसकी मदद से आपकी फेवरेट चीजों को आसानी से बनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।